अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट इस एक्सरसाइज का ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इससे हम लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। इसके पहले के जो लेक्चर हैं वो ऑलरेडी अपलोड हैं, उनमें कोई मसला है तो आप देख सकते हैं। अच्छा, इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन 10 है उसमें वो हमें ये बता रहा है कि एक मिसेस तनवीर हैं, कह रहा है कि वो जो अपनी बेटी के लिए ना जो जिनका नाम किरण है उसके लिए ना रोज़ स्टोरी यानी कि रीड करती हैं। और द टाइम टेकन फॉर अ किरण टू फॉल asleep ऑन ईच नाइट इन अ पर्टिकुलर वीक एज शोन इन द टेबल। अब ये जो पहला टेबल है, यानी ये पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों हुए। अब ये जो है क्या है कि ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, कह रहे हैं कि ये पर्टिकुलर डेज में मंडे को 23 मिनट लेती है जब उसको नींद आती है। तो जब उसकी मदर रीड कर रही होती है स्टोरीज, तो जो क्या नाम है जी उस बच्ची का, किरण है आई थिंक, यस किरण। तो मंडे को 23 मिनट वो स्टोरी सुनती है, तब जाकर उसे नींद आती है। इसी तरह ट्यूसडे को 15 मिनट लगते हैं उसे सोने में, वेंसडे को 8 मिनट, थर्सडे को 13 मिनट, फ्राइडे को 28 मिनट, सैटरडे को 6 मिनट एंड संडे को 15 मिनट यानी कि उसके लगते हैं सोने में। तो अब हमें ये कह रहा है कि एक तो इसका मीन फाइंड करें और दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करें। फिर वो ये अगले जो पार्ट 2 है उसमें कहता है कि उसकी जो मदर है ना, उसको वो नथिया गली ले जाती है। ठीक है, अब जब नथिया गली ले जाती है तो फिर अगेन जो है ना, थोड़ा टाइम उसके सोने का चेंज हो जाता है। मंडे को जैसे 23 मिनट लेती है, तब जाकर उससे नींद आती है। तो जब नथिया गली में जाती है तो मंडे को 23 के बजाय 20 मिनट में उसे नींद आ जाती है। इसी तरह ट्यूसडे को 15 मिनट उसको आ जाती थी नींद, घर पे आप समझ सकते हैं घर पे, लेकिन वही जब नथिया गली में गई तो उसे 12 मिनट में नींद आ रही थी। तो इसमें देखो वेंसडे को 8 मिनट है, तो उधर वेंसडे को कितने मिनट बाद उसे नींद आ रही है, 5 मिनट बाद। थर्सडे को यहाँ पर अगर वो घर पे 13 मिनट पे सोती थी तो वहाँ पर उसको 10 मिनट में नींद आ जाती थी नथिया गली में। फ्राइडे को 28 मिनट, वो अगर घर पे उससे नींद आ जाती थी तो फ्राइडे को नथिया गली में उसे 25 मिनट में नींद आ रही है। सैटरडे को 6 मिनट है तो उधर सैटरडे 3 मिनट है। तो संडे को 15 मिनट है तो वहाँ संडे में 12 मिनट है। तो ओवरऑल देखें तो जो एक्स की वैल्यू है, उसका जो टाइम स्लीपिंग टाइम है वो क्या हो रहा है, कम हो गया। यानी जब उसकी जगह चेंज हुई, एनवायरनमेंट चेंज हुआ, तो उसको जल्दी नींद आ रही थी। अब वो कह रहा है कि इन दोनों का एक तो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करें और मीन भी फाइंड करें, और लास्ट में हमने उसका कंपैरिजन करना है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अब क्योंकि हमारे पास अगर मीन की बात करें और स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें, ये दोनों फार्मूले हैं, तो हमें एक तो समेशन एक्स चाहिए होता है और दूसरा हमें समेशन एक्स स्क्वायर चाहिए होता है। तो इसलिए सबसे पहले ये जो टाइम थे मिनट में, उसको हमने एक्स कहा, तो इसी वैल्यू का देख सकते हैं कि हमने इनका एक्स स्क्वायर ले लिया, यानी इसी वैल्यू का स्क्वायर लिया तो एक्स के बजाय एक्स स्क्वायर आ गया। तो 8 का देखें स्क्वायर 64 हो गया, 13 का स्क्वायर 169 हो गया, 28 का स्क्वायर 784 हो गया, 6 का ये देख सकते हैं स्क्वायर 36, यानी 6 6 36, 15 का स्क्वायर 225 हो गया। तो ये जो वैल्यू एक्स की थी, इन्हीं नंबर का यहाँ पे हमने स्क्वायर लिया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो इन सारी वैल्यू को हमने क्या कर दिया, ऐड कर लिया, समेशन एक्स स्क्वायर है। ठीक है जी, ये क्या है, स्क्वायर है। तो जो ये सिग्मा है जो कि ग्रीक लेटर है, जो सम को शो करता है कि जितनी वैल्यू है उनको जमा कर लो। तो इस सम का मतलब है कि जो एक्स स्क्वायर की जितनी वैल्यू है उनको ऐड करके यहाँ हमने लिखा है। तो ये सारी वैल्यू ऐड होने के बाद 32 आ गया। इसी तरह इस x की वैल्यू को जब हमने ऐड किया तो समेशन x का मतलब है कि x की सारी वैल्यू का ये सम है। इन सारी वैल्यू को 25, 15, 8, 13 इन सारों को ऐड करके ये बने। यही काम हमने उस तरफ भी किया है। मैं साथ साथ दोनों क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको बेहतर समझ आएगी। तो यहाँ पे देखो ये x है, तो हमने इसका स्क्वायर लिया तो 412 का स्क्वायर 12, 144, 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 125 का स्क्वायर 625, 3 का स्क्वायर 9 एंड 12 का स्क्वायर 144। तो इन सारी वैल्यू को हमने ऐड किया समेशन एक्स स्क्वायर, और इन सारी वैल्यू को ऐड किया समेशन एक्स, बिल्कुल जैसा कि हमने ये किया था। यहाँ पे अब हमने दोनों का मीन फाइंड करना है। तो मीन का फार्मूला लगाया समेशन एक्स ओवर एन। तो देखिए समेशन एक्स की वैल्यू क्या है, 108 है, तो 108 और एन का मतलब है 7। अब 7 कहाँ से आ गया, इन वैल्यू को अपने ऐड करना है, काउंट करना है, यानी 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज जो है या टोटल नंबर ऑफ डेज जो है वो कितने हैं, 7 है, इसलिए यहाँ पर 7 आ गया। इन दोनों को डिवाइड किया 15.4283 आ गया, जिसको हम लिख सकते हैं 15.4, क्योंकि देख सकते हैं कि राउंड ऑफ कर दिया, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक हमने लिख दिया कि 4 के बाद क्योंकि 2 है जो कि छोटा डिजिट है, तो अगर यहाँ पर 5 या 5 से बड़ा होता तो हम इसको 5 बना सकते थे। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, 4 को 4 ही रहने दिया, क्योंकि 4 के बाद का जो डिजिट है वो 5 से छोटा है। तो ये हमारे पास मीन आ गया। इसी तरह यहाँ पर भी हमने मीन फाइंड किया, तो ये जो सारी वैल्यू थी उनका समेशन 87 आया, तो 87 और नीचे 7 में नंबर ऑफ डेज 7 है, इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास जो वैल्यू है, वैसे तो ये वैल्यू जो है हमारे पास आ रही थी, मैं आगे लिख भी देता हूँ, ये आ रही थी 12.429 आ रहा था जी, 12.429
9 आ रहा था, जिसको हमने क्या कर दिया 12.4 लिख दिया क्योंकि 4 के बाद 2 था। तो ये क्या आ गया हमारे पास 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ पर वो उसने लेटर ऑन कंपैरिजन की बात की थी, तो मैं यहाँ पर ही आपको बता देता हूँ कि ये देखें इसका जो मीन है वो 15.4 है और इधर क्या है 15.24 है। तो मीन इनका क्योंकि डिफरेंट है तो सामने पता चल रहा है कि इसके जो सोने का जो टाइम है वो इधर ज़्यादा है और उधर कम है। लास्ट में वो पूरी स्टेटमेंट में भी लिख दूंगा। नेक्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन की बात आ जाती है। स्टैंडर्ड डेविएशन का यहाँ पे भी फार्मूला लिख दिया, यहाँ पर भी फार्मूला लिख दिया। समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन, देखें ये सारी वैल्यू समेशन एक्स स्क्वायर की है 20 32 डिवाइड बाय 7 और एक्स बार का जो स्क्वायर यानी मीन का स्क्वायर, तो ये मीन की ये वैल्यू है, मीन की वैल्यू आई थी 15.4 जिसको हमने 15.4286 इस पूरे का आपने स्क्वायर ले लेना है, ठीक है, ताकि आपका आंसर एक्यूरेसी में आए। तो इस वैल्यू को आपने देखिए हमने स्क्वायर ले लिया, इसका स्क्वायर लिया तो ये आ गया। इस 20 32 को डिवाइड किया हमने 7 के साथ, ये वैल्यू आ गई। इन दोनों को अब हमने क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट किया, यानी सब्ट्रैक्शन हुई इन दोनों वैल्यू की, तो हमारे पास ये आ गया 52.2440। इसका आपने क्या ले लेना है स्क्वायर रूट। जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो 7.228 आ गया, तो आप लिख देना 7.23। अब देखें 3 कैसे, क्योंकि हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने लिखना है, यानी टोटल 3 डिजिट हमने लिखने हैं। तो ये जो फोर्थ वाला डिजिट है ये वाला, क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि ये क्या है 8 है, यानी 5 या 5 से बड़ा हो तो उससे पहले वाला डिजिट यानी 8 से पहले क्या है 2 है, तो इसलिए 2 को हमने 3 बना दिया। अगर इस 8 की जगह हमारे पास 5 से कोई छोटा डिजिट होता, लाइक 2 होता, 3 होता, 0 1 2 3 4 इनमें से कोई होता, तो हम इस 2 को 2 ही रहने देते। लेकिन क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें कि 5 या 5 से बड़ा हो तो आप क्या कर देते हैं, उससे पहले वाला डिजिट 1 इंक्रीज कर देते हैं। इसी तरह हमने यहाँ पर भी स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला लगाया, समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन, समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू लिखी, एन हमारे पास 7, नंबर ऑफ डेज 7 है, 7 हो गया, माइनस ये देखें 87 ओवर 7, इसको डिवाइड किया तो हमारे पास यानी ये वैल्यू आ गई, ये वाली, इसका स्क्वायर लिया ये आ गया। इन दोनों को डिवाइड किया था ये, इसको नीचे एज इट इज लिख दिया क्योंकि इसने सिंप्लीफाई होना था। फिर इन दोनों की सब्ट्रैक्शन हुई 52.234 आ गया, इनका इसका स्क्वायर रूट लिया, जब स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास 7.23 मिनट आ गए, जो कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हैं। तो अब देखें ये देखें इसके बाद यानी इस 3 के बाद कौन सा डिजिट है 4 है, तो क्योंकि 5 से छोटा है इसलिए इस 3 को हमने 3 रहने दिया, जबकि इस वाले केस में चेंज था कि देखो जो थर्ड वाला डिजिट था वो 8 था, तो इसलिए 5 से यानी 5 या 5 से बड़े वाला केस था, इसलिए हमने इसको 3 बना दिया। अब इसमें देखें कि स्टैंडर्ड डेविएशन इसकी और इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास क्या आ रही है, क्योंकि सेम आ रही है जबकि मीन में क्या है फ़र्क है, तो आप इसे लिख सकते हैं कि since the mean time taken for Kiran to fall asleep at home कह सकते हैं is lower than in Nathia Gali, therefore the time taken for Kiran to fall asleep at home is shorter than the time taken for her to fall asleep when she is in Nathia Gali. Both standard deviation, अब देखो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें, अब स्टैंडर्ड डेविएशन हमारी क्या आ गई है सेम आ गई, तो इसमें आपने सिंपल लिख देना है कि बोथ स्टैंडर्ड डेविएशंस आर अप्रोक्सीमेटली द सेम विच इंडिकेट दैट द स्प्रेड ऑफ द टाइम टेकन फॉर किरण टू फॉल asleep at home and in Nathia Gali is the same, कि इन दोनों का जो टाइम है आपके स्टैंडर्ड डेविएशन ये शो कर रहा है कि भाई का जाए घर पे वो सो रही थी या वो नथिया गली में सो रही थी, दोनों में जो फॉल asleep जो टाइम था उसके सोने का वो क्या है सेम है, जबकि इसमें काफ़ी डिफरेंट है। ये देख सकते हैं कि उसे घर पे सोने में तकरीबन 15.4 मिनट लग रहे थे सोने में, जबकि इसमें क्या हो रहा था 12.4 मिनट ले रही है वो सोने में। तो सिंपल आप लास्ट में लिख सकते हैं कि भाई जो टाइम टेकन टू फॉल asleep at home is longer as compared to time taken at Nathia Gali, that is the shorter, that is 12.4. As far as standard deviation is concerned, a value shows that the time taken in both cases is same. तो इतना सा सवाल था, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको उतार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 11 है, अब क्वेश्चन नंबर 11 में इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन 11 है उसमें वो ये कह रहा है कि दो ट्रेन है, टू ट्रेन्स ए एंड बी आर शेड्यूल्ड टू अराइव एट अ स्टेशन एट सर्टेन टाइम, द टाइम्स इन मिनट्स बाय विच द ट्रेन्स अराइव आफ्टर द शेड्यूल्ड टाइम वर रिकॉर्डेड इन द टेबल बिलो। अब वो ये कह रहा है
कि भाई दो ट्रेन है ए एंड बी, अभी फिलहाल हमने एक फॉर ए ट्रेन ए इसका टेबल बनाया है, अलग अलग टेबल बनेंगे। इसमें हमने क्या किया कि जो पहला टेबल है ये टाइम है जो कि मिनट में है, और ये जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ द नंबर ऑफ डेज जो ट्रेन है वो अराइव कर रही है। मतलब कि एक शेड्यूल टाइम दिया हुआ है ट्रेन को, लेकिन जो ट्रेन है उस शेड्यूल टाइम के बाद में आ रही है। मतलब नंबर ऑफ डेज, तीन जो ट्रेन ए है वो 3 ऐसे दिन हैं जब वो शेड्यूल टाइम के बाद आती है, 2 मिनट बाद आती है। फर्ज करें कि शेड्यूल टाइम था 12 बजे का, तो जो ट्रेन है वो 12:02 में पहुंच रही है। इसी तरह 2 दिन ऐसे थे जब ट्रेन 3 मिनट लेट थी, 5 दिन ऐसे थे जब 4 मिनट लेट थी, 12 दिन ऐसे थे जब 5 मिनट लेट थी, 10 दिन ऐसे थे जब 6 मिनट लेट थी। इसी तरह 6 डेज ऐसे थे जिनमें 7 मिनट लेट थी, और एक दिन था जिनमें 8 और 9 मिनट लेट थी। अब वो ये नीचे हमसे पूछ रहा है पहले पार्ट में, फॉर ईच ट्रेन कैलकुलेट द मीन ऑफ द डेटा एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डेटा। पहला काम हमने ये करना है कि इन दोनों का, ट्रेन ए एंड ट्रेन बी जो है उन दोनों का हमने मीन भी फाइंड करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड करना है। अब क्योंकि ये ग्रुप डेटा इस तरह टेबल की शक्ल में दी हुआ है, तो इसलिए हमारे पास मीन का जो फार्मूला लगेगा समेशन एफ एक्स अवर समेशन एफ, और स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला लगेगा समेशन एफ एक्स स्क्वायर अवर समेशन एफ। तो x तो हमें दे दिया, f भी दे दिया, लेकिन हमारे पास जो फार्मूला है उसमें हमें एफ एक्स और f है। f तो हमें पता है कि इन सारों को हमने ऐड किया, समेशन f तो आ गया, यानी कि नीचे वाली वैल्यू जो यहाँ पे भी यूज होनी है यहाँ पे भी यूज होनी है, दोनों जगह हमारे पास सिंपल ये जो f की वैल्यू दैट इज द नंबर ऑफ डेज जो है उनको हमने ऐड किया, तो हमारे पास एफ एक्स आ गया। लेकिन दूसरा जो हमारे पास है एफ एक्स और एफ एक्स स्क्वायर, ये दो वैल्यू हमें चाहिए। एक तो हमें एफ एक्स चाहिए, तो सिंपल सी बात है कि ये आपके पास जो वैल्यू है, ये सारा जो कॉलम है ये f का है और ये x का है। एफ एक्स का मतलब है कि ये जो f है और x है इनका प्रोडक्ट हमें यहाँ पे चाहिए। तो ये देख सकते हैं कि ये सारी वैल्यू f की थी, तो ये देख सकते हैं कि सारी वैल्यू में यही वैल्यू मैंने यहाँ पर f की सबसे पहले लिख दी है, यहाँ तक यही वाली वैल्यू। इसके साथ देखो x है तो ये सारी वैल्यू x की है, तो इसके साथ देखिए जो वैल्यू f वाली लिखी थी उन्हीं वैल्यू के साथ मैंने x वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। सिंपल अल्फाज में ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि भाई ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं, यानी 2 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 12 5 से, 10 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 8 और 1 9, यानी इन दोनों वैल्यू का यहाँ पर प्रोडक्ट हम निकाल रहे हैं, यानी f और x हमें चाहिए। तो इसलिए हमने f और x की वैल्यू का प्रोडक्ट निकाला, और इन सारी वैल्यू का ये जो इनका प्रोडक्ट साइड पे देखें इक्वल के बाद निकला हुआ है, इस सारी को ऐड किया तो हमारे पास समेशन एफ एक्स आ गया। दूसरा हमें क्या चाहिए, समेशन एफ एक्स स्क्वायर चाहिए, यानी कि f के साथ x नहीं चाहिए बल्कि हमें f के साथ x स्क्वायर भी चाहिए। सिर्फ f और x नहीं चाहिए बल्कि वो तो हमने निकाल लिया, हमें f के साथ x स्क्वायर भी चाहिए। तो अब हमने क्या किया कि ये देख सकते हैं कि ये सारी वैल्यू देखिए f की वैल्यू थी तो मैंने f लिखा, ये देख सकते हैं f था तो यहाँ से f की वैल्यू मैंने उठा के लिख दी, आगे x का स्क्वायर था तो मैंने x की वैल्यू देखिए 2 लिखी, यहाँ पे क्योंकि x के ऊपर स्क्वायर है तो इसलिए ये जो x की वैल्यू थी इसका मैंने स्क्वायर लिया। तो जब मैं 2 का स्क्वायर लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसी 4 को, यानी जब मैं 2 का स्क्वायर लूंगा तो 4 आएगा, 4 जब क्या होगा 3 से मल्टीप्लाई होगा क्या आ जाएगा 12। इसी तरह ये x की वैल्यू देख सकते हैं 3 है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो 3 का मैं स्क्वायर लूंगा 9 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 18 आ जाएगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 80 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 300। 6 का स्क्वायर 36 को 10 से 360। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 7 294। 8 का स्क्वायर 64 एंड 64 1 64। 9 का स्क्वायर 81 होता है एंड 81 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 81 हो जाए। ये जो सारी वैल्यू है इनको मैं ऐड करूंगा तो ये सम आएगा किसका, एफ एक्स स्क्वायर का। तो ये देखिए एफ एक्स स्क्वायर का। इसके साथ आप एक और भी काम कर सकते हैं कि बेशक आप ये सबसे पहले एक्स स्क्वायर का एक अलग टेबल भी बना सकते हैं, यानी ये जो एक्स है ना इसके साथ यहाँ पे कहीं पर भी एक टेबल बनाए, यानी कॉलम बनाए, उसमें एक्स का स्क्वायर फाइंड कर लें, फिर एक्स के स्क्वायर को एक्स का स्क्वायर जो भी आएगा, यानी दैट इज 2 का स्क्वायर 4 आएगा तो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा। अदरवाइज ये डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा है, इतने लंबे चौड़े काम में हमें पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। तो अब हमारे पास क्योंकि ये दोनों वैल्यू आ गई हैं तो अब हमने सिंपल इन्हें क्या कर देना है, फार्मूले में पुट कर देना है। तो मीन के लिए हमारे पास क्या फार्मूला होता है, समेशन एफ एक्स। समेशन एफ एक्स की वैल्यू देख सकते हैं कि 211 है, 211 को 40 पे डिवाइड किया, दैट इज समेशन एफ, देख सकते हैं कि 40 उसकी वैल्यू, इन दोनों को डिवाइड किया 5.275 है तो हमने इसे लिख दिया 5.28, यानी कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिख दिया, यानी 2
3SF, यानी 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने इसका आंसर लिख दिया। तो कैसे, अब हमने ये 1 2 3 इस इधर तक लिखना था ना, तो इसलिए इसके बाद वाला हमने डिजिट देखा, वो क्योंकि 5 था, तो जब भी 5 या 5 से बड़ा हो तो उससे जो पिछले वाला डिजिट होता है, जो कि लास्ट डिजिट जो आप लिखना चाह रहे होते हैं, उसको 1 इंक्रीज कर देते हैं। तो इसलिए 7 + 1 8 हो गया। स्टैंडर्ड डेविएशन क्योंकि हमने फाइंड करनी है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का हमने फार्मूला लगा दिया। समेशन एफ एक्स के देख सकते हैं कि वो क्या 1209 है, तो हमने 1209 लिखा। समेशन एफ जो है आपके पास 40 है, 40 इन दोनों को हमने डिवाइड किया, ये वैल्यू आ गई। अब समेशन जो एक्स स्क्वायर है, दैट इज मीन का जो स्क्वायर है, एक्स बार यानी जो मीन है, यहाँ पे मीन आता है। तो ये देखिए मीन की वैल्यू 5.278 का स्क्वायर लिया, तो ये वैल्यू आ गई। मैंने सारी जो कैलकुलेटर पे आ रही थी वो लिख दी, आप इसको 27.83 भी लिख दें, मैं तो ताकि मेरा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है, इसलिए मैंने वो वैल्यू को मैंने ऐसे ही ले लिया। फिर इन दोनों में जब सब्ट्रैक्शन की तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। इसका जब मैंने स्क्वायर रूट लिया तो 1.5899 आया। तो आप देख सकते हैं कि 1.3 सिग्निफिकेंट फिगर लिखने, तो मैंने ये देखा इस 4 को मैं लिखना चाह रहा हूँ, तो इसके बाद वाला डिजिट 8 है, यानी 5 या 5 से बड़ा हो तो उसका जो बाद वाला डिजिट होता है उससे, यानी उससे पहले वाला डिजिट जो होता है उसको 1 इंक्रीज कर देते हैं। इसलिए यहाँ 4 को 5 बना दिया, क्योंकि 4 के बाद क्या है 8 है एंड देन 9 इंक्रीज हो रहा है, तो इसको हमने लिख दिया। तो ये हमारे पास पहला जो आंसर आ गया, समेशन मीन भी आ गया और स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गया। अब आपने वीडियो को पास करके इसका स्क्रीनशॉट लें, ताकि मैं इसका जो फॉर ट्रेन बी जो है वो मैं करूँगा। अभी मैंने ट्रेन ए का निकाला है, ठीक है, अभी मैं निकालूंगा ट्रेन बी का, तो इसको आप उतार लें। अच्छा, अब हमारे पास ट्रेन बी की अगर बात करें, तो ट्रेन बी में जस्ट हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी थी, यानी टाइम इन मिनट्स जो था, वो हमारे पास क्या है कि वही है, जस्ट फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हैं बुक में कि उसमें फ्रीक्वेंसी चेंज है। अगर फ्रीक्वेंसी चेंज है तो लाजमी बात है फिर हमने एफ और एक्स निकालना था। तो देखिए ये एफ एक्स है, बिल्कुल जिस तरह मैंने पहले समझाया था उसी हिसाब से, यानी एफ और एक्स की वैल्यू यूँ मल्टीप्लाई होती जाएंगी। तो ये एफ और एक्स की वैल्यू का प्रोडक्ट यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। ये वैल्यू एफ की है, ये एक्स की है, तो 4 2 ज़र 8, 3 3 ज़र 9, 9 4 ज़र 36, 9 5 ज़र 45, 7 6 ज़र 42, 5 7 ज़र 35, 3 8 ज़र 24, 0 9 ज़र 0 हो गए। फिर एक्स स्क्वायर, इसी तरह हमने देखे हमारे पास जो एफ है, तो एफ की वैल्यू ये सारी ये देख सकते हैं, ये जो वैल्यू लिखी हुई थी एज इट इज में देख सकते हैं कि मैंने ये वैल्यू यहाँ से वो यहाँ लिख दी। फिर इसके साथ एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की वैल्यू यही है, इसकी जो एक्स है उसका मैंने स्क्वायर लिया, यानी 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 ज़र 2 का स्क्वायर लूंगा तो 4 हो जाएगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 16, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, तो 9 3 ज़र 27 होता है, 4 4 ज़र 16 होता है, 16 9 ज़र 144 होता है, 5 5 ज़र 25, 25 को जब आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 225 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 252 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 होता है, उसी 49 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 245, 3 का 2 यानी 8 का स्क्वायर 64, 64 को 3 से मल्टीप्लाई किया 192। तो अगेन क्योंकि ये जीरो है, तो अब जब हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है जीरो है, तो ये तो जीरो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। फिर इन सारी वैल्यू को हमने ऐड किया तो 1101 आ गया, जबकि जो एफ एक्स का जो सम है वो 199 आ गया। तो जस्ट हमने सिंपल यहाँ पर क्या कर दिया, समीशन इसकी जो वैल्यू है वो हमने पुट कर दी। समेशन एफ एक्स देख सकते हैं कि 199 है, देखिए नीचे समेशन एफ है 40, इन दोनों को डिवाइड किया 4.975 आ गया, जो कि हमने लिख दिया 4.98, क्योंकि इस 7 के बाद क्या है 5 है, तो जब भी 5 या 5 से बड़ा डिजिट हो तो उससे पिछला यानी उससे पहले जो डिजिट होता है वो 1 इंक्रीज कर दिया जाता है, तो इसलिए हमने इसको 8 कर दिया। तो ये हमारे पास इसका मीन आ गया। अब आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू मैंने लिखी है ना, ये ट्रेन ए की लिखी है। अगर आपने पहले क्वेश्चन उतारा हुआ है तो आप देख सकते हैं कि उसकी मीन जो है वो 5.28 आया था, जबकि इसका मीन जो है वो 4.98 आया। इसके बाद अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो स्टैंडर्ड डेविएशन में हमारे पास समेशन एफ एक्स के अवर समेशन एफ है, तो समेशन एफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1, ये देख सकते हैं लास्ट पे ये वाली वैल्यू की बात कर लूँ 1109 है, डिवाइड बाय समेशन एफ जो है वो हमारे पास 40 है, डिवाइड किया तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। जबकि इसी वैल्यू को आपने क्या करना है स्क्वायर लेना है, इसका स्क्वायर लिया, ये दोनों को सब्ट्रैक्शन किया, ये वैल्यू आ गई, इसका स्क्वायर रूट लिया 1.6656, जिसको राउंड ऑफ करके 1.67 आ गया। तो ये देखें ये स्टैंडर्ड डेविएशन किसका है, फॉर ट्रेन बी है, सॉरी मैंने ट्रेन एस नहीं किया यहाँ पर, ये ट्रेन बी है, ठीक है। तो ट्रेन ए ये किसका ट्रेन, ये किसका है ट्रेन ए है, और ये भी क्या है ट्रेन ए का क्या है जी स्टैंडर्ड डेविएशन है,
ये स्टैंडर्ड डेविएशन ट्रेन ए का है और ये मीन ट्रेन ए का है, जबकि यहाँ पे ये मीन जो है ये किसका है, ट्रेन बी का है, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन ट्रेन बी का है। तो उसने हमसे क्या किया था, विच ट्रेन इज मोर कंसिस्टेंटली अराइविंग लेट, ब्रीफली एक्सप्लेन योर आंसर। तो नंबर 2 में ये कह रहा है कि अब आप बताएं कि कौन सी जो ट्रेन है वो कंसिस्टेंटली क्या हो रही है, लेट आ रही है। तो आपने लिख देना है लास्ट पे, ट्रेन ए अराइव्स लेट मोर कंसिस्टेंटली देन ट्रेन बी, कि भाई जो ट्रेन ए है वो ज़्यादा आ रही है लेट ट्रेन बी की निस्बत, और सिंस इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन of the time of arriving after scheduled time is lower than that of train B, के इनके स्टैंडर्ड डेविएशन में अगर देखें तो क्या है कि इसका जो कह रहे हैं, सिंस इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टाइम ऑफ अराइविंग आफ्टर द शेड्यूल टाइम इज लोअर देन दैट ऑफ ट्रेन बी, ट्रेन बी की निस्बत देखिए, यानी ट्रेन बी जो है वो क्या हो रही है, आ रही है 1.67 के हिसाब से इतना, जबकि ये आ रही है 1.55 के हिसाब से, यानी कि इसलिए आपने लिख देना कि भाई जो ट्रेन ए अराइव्स लेट मोर कंसिस्टेंटली देन ट्रेन बी, कि जो ट्रेन ए है वो ज़्यादा लेट आ रही है ट्रेन बी की निस्बत। और दूसरा जो हमने इसका पॉइंट लिखना है नंबर 3 पे, वो कह रहा है विच ट्रेन इज मोर पंक्चुअल ऑन द होल, ब्रीफली एक्सप्लेन। अब कह रहे हैं कि बताएं कि जो ट्रेन कौन सी ट्रेन जो है वो ज़्यादा पंक्चुअल है। तो ट्रेन बी इज मोर पंक्चुअल ऑन द होल देन ट्रेन ए, कि जो ट्रेन ए बी है वो ज़्यादा पंक्चुअल है ट्रेन बी की निस्बत, क्योंकि सिंस इट्स मीन टाइम ऑफ अराइविंग आफ्टर द शेड्यूल टाइम इज शॉर्टर देन दैट ऑफ ए, कि जो मीन टाइम है ट्रेन बी का वो शॉर्टर है ट्रेन बी की ए की निस्बत। ये देख सकते हैं कि इसका जो मीन है वो 4.98 है, जबकि इसका क्या है 5.28 है मीन। तो इसका मतलब है कि ये ज़्यादा लेट आती है, ये इतनी पंक्चुअल नहीं है, जबकि इसका क्योंकि मीन क्या है, कम है, तो इसलिए जो ये है ये ज़्यादा पंक्चुअल है, जो बी है वो ज़्यादा पंक्चुअल है ए की निस्बत। तो बस इतना सा जो है काम था, तो इसके यही पार्ट थे जो हमने कंप्लीट कर लिए।